स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न दांडी यात्रा। ठीक है, इसे आप नमक यात्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, दांडी मार्च। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रश्न को। हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ताकि हम आपके लिए इसी तरह से नए-नए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आता रहूँ। ठीक है? तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है? दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना साबित हुई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। स्पष्ट करें। प्रश्न आपका इस रूप में रह सकता है या फिर इस रूप में भी रह सकता है। ठीक है? नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। ठीक है? तो क्वेश्चन 2 तरीके से रह सकता है। एक ये तरीका, एक ये तरीका। ठीक है? लेकिन आंसर एक ही होगा दोनों का। ठीक है? चलिए, तो इसे हम देखते हैं। देखिए, दांडी यात्रा जो थी ना, वो गांधी जी ने जब अंग्रेजों ने जब नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने यात्रा निकाला था। ठीक है? दांडी यात्रा किया था। नमक साबरमती तक गए, साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे और जाके अपन समुद्र में नमक बनाए थे। ठीक है? उसी पर ये क्वेश्चन बनता है हमारा। दांडी यात्रा उसी को कहा जाता है। ठीक है? आइए हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं कि क्या है, उत्तर को समझते हैं। ठीक है? देखिए, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। ठीक है? मतलब गांधी जी को लगा कि नमक एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। क्यों? क्योंकि नमक प्रत्येक घर में जाती है। ठीक है? प्रत्येक घर का जो खाना बनता है उस नमक के बिना नहीं बनता है। तो गांधी जी ने सोचे कि नमक ही हमारा ताकत बनेगा। ठीक है? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी सूत्रपात कर दिया। मतलब जब ये यात्रा चल रहे थे, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी इसमें क्या बोलता है, नींव रख दिए थे। ठीक है? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अब होगा। ठीक है? गांधी जी के अनुयायियों ने, मतलब अनुयायियों मतलब उनके शिष्यों, चेला चेला है ना, स्टूडेंट सब कह सकते हैं, चेला सब। गांधी जी के अनुयायियों ने दांडी नामक समुद्र तटीय स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यह आंदोलन सरकारी आदेशों को ना मानने का प्रतीक था। मतलब अंग्रेजों ने बोला था कि हम टैक्स लेंगे, और इन्होंने बोला था कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम अपना नमक बनाएंगे। ठीक है? तो नमक बना करके उसका कानून का उल्लंघन किया। ठीक है? ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश कानून को तोड़ना निसंदेह उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक जबरदस्त कदम था। ठीक है? देखने को यह समुद्र के पानी से नमक बनाने की प्रक्रिया एक साधारण सी घटना लगती है, परंतु इसके उपनिवेशवाद के सारे ढांचे को ही हिलाकर रख दिया इसने। ठीक है? और रख दिया। इलाका माने उसका जो उपनिवेशवाद का जड़ जो था, अंग्रेजों का जो जड़ था, उसको हिलाकर रख दिया। साबरमती आश्रम से दांडी की कोई 240 मील की यात्रा, साबरमती आश्रम से दांडी 240 मील की यात्रा में, उतना किलोमीटर था 240 मील की यात्रा में महात्मा गांधी और उनके साथियों को अनेक स्थानों पर रुकना पड़ा। मतलब रुकते-रुकते जा रहे थे, बहुत जगह रुकना पड़ा। ठीक है? और हर पड़ाव में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, जहाँ भी रुकते थे, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा होती थी। नारेबाजी होती थी। ठीक है? और मतलब उनका विरोध में नारा लगाया जाता था, जिससे राष्ट्रीय भावनाएँ और उत्तेजित होती गए, और लोग अगर चलते-चलते थक जाते थे, तो नारा लगवाते थे गांधी जी, ताकि लोगों में ऊर्जा आ जाए और लोगों में उपनिवेशवाद के प्रति घृणा पैदा होने लगी। इस प्रकार से अगला पॉइंट देखते हैं, 4 नंबर पॉइंट क्या है? जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया, सबको पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अगला पॉइंट है, यद्यपि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था, लेकिन इस आंदोलन ने
अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस में एक राष्ट्रीय विरोध की भावना को जन्म दे दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य नमक आंदोलन का जो उद्देश्य था, सिर्फ नमक कानून का उल्लंघन करना था। परंतु ये जो आंदोलन हुआ, इसने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस मतलब लोगों में एक राष्ट्रीय विरोधी की भावना को जन्म दे दिया, मतलब अंग्रेजों से विरोध करना सिखा दिया। अगला पॉइंट देखते हैं 5 नंबर। 6 नंबर सॉरी। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने समाज के सभी तबकों को प्रभावित किया तथा उन्हें उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के लिए प्रेरित कर दिया। तो इस प्रकार से ये यहाँ से आप लोग जो है ना पैराग्राफ चेंज करिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेके।